छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पुतिन के बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप की मुलाकात। वॉशिंगटन में कल ट्रंप और ज़ेलेंस्की की वार्ता। मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की का पुतिन को जवाब, रूस को नहीं दे सकते पूरा डोनबास। ये दो टूक कह दिया ज़ेलेंस्की ने। डोनेट्स्क लुहांस्क से सेना वापस नहीं बुलाएंगे किसी भी हाल में। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है रूस, ज़ेलेंस्की का कहना है, और यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए ये हमले किए जा रहे हैं। हमलों से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये संदेश दिया गया ज़ेलेंस्की की ओर से। तो ट्रंप से वार्ता से पहले ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दे दिया है। यूक्रेन पर बड़े हमले करके प्रेशर बनाया जा रहा है। बड़े हमले कर रहा है रूस, यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए ये हमले और तेज होते चले जा रहे हैं। और देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति कल अमेरिका जा रहे हैं, जहां पर उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत होनी है, वार्ता होनी है। बैठक के क्या मायने हैं इसको हम समझते हैं, क्योंकि कल होने वाली पूरी ये मुलाकात अलास्का वार्ता के बाद सबसे ज्यादा जरूरी बताई जा रही है। अमेरिका जाएंगे ज़ेलेंस्की, यूक्रेन युद्ध पर फैसले की क्या घड़ी आ गई है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। 24 घंटे बाद क्या होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। ट्रंप से वार्ता से पहले रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की का बहुत सख्त रुख सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? नंबर 1, राष्ट्रपति ने ट्रंप ने वार्ता की अहम जानकारी दी है। नंबर 2, यूक्रेन, यूएस, रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक के प्रस्ताव का समर्थन किया गया है। नंबर 3, सुरक्षा गारंटी के लिए यूरोप भी हर स्तर पर शामिल हो और किसी भी तरह का दबाव युद्ध को और भड़काएगा, ये भी कह दिया गया है ज़ेलेंस्की की ओर से। पूरे डॉनबास को किसी भी कीमत पर रूस को नहीं देंगे। अब सवाल क्या है, देखिए, वार्ता होने वाली उससे पहले ही कई सवाल हैं। पुतिन की शर्तों के लिए ज़ेलेंस्की को आखिर ट्रंप कैसे मना पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अलास्का वार्ता तो नाकाम रही, लेकिन क्या जो अब वार्ता होनी है ज़ेलेंस्की के साथ, क्या वो कामयाब होगी? इससे पहले ज़ेलेंस्की के साथ वार्ता में शामिल होंगे जेडी वेंस। एक और बड़ी खबर मिल रही है, सोमवार को ट्रंप और ज़ेलेंस्की की एक बड़ी मीटिंग होनी है और मीटिंग में मौजूद रहेंगे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन वो भी खटास से भरपूर थी, जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई थी। लेकिन अब एक और बैठक और जेडी वेंस भी अब मौजूद रहेंगे। और अब आपको बताते हैं कि ये अलास्का वार्ता के दौरान पुतिन ने यूक्रेन में शांति की क्या शर्त रखी है। पुतिन का ये मास्टर स्ट्रोक है और बाकी प्रतिशोध है। पुतिन ने ट्रंप से क्या कहा, पहले ये जानिए। सीजफायर नहीं, स्थायी समाधान हो और यूक्रेन के साथ स्थायी शांति संधि बहुत जरूरी है। यूक्रेन युद्ध की जड़ तक जाना होगा। अब बड़ी बात क्या है यह आप समझिए। ट्रंप शांति संधि का मसौदा बनाने पर राजी, ये जो बड़ी बात है वो सामने आ रही है। अब देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान है, सीधा हम उनका रुख करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी सर, एज द डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर सर हमारे साथ एज द डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। मुकेश कौशिक एज द फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं वी.के. चतुर्वेदी सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक बार फिर से ज़ेलेंस्की अमेरिका जा रहे हैं और एक बार फिर से उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ जेडी वेंस होने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जैसा कि आपने अभी कवर किया कि पुतिन और ट्रंप मिल चुके हैं अलास्का में, और इस दौरान काफ़ी कुछ बाहर नहीं आया है। बहुत कुछ डिस्कस हुआ होगा उस 2-2.5 घंटे की बैठक में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुतिन ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता दी होंगी कि ये मेरी रेड लाइन्स हैं, इसके बियॉन्ड मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा लक्ष्मण रेखा है। और भी बायलैटरल चीज़ें भी डिस्कस हुई, जो आपने देखा कि एंड में थोड़ा वातावरण ठीक ही लग रहा था। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जो पुतिन साहब उनको बता के गए हैं, उस पे ज़ेलेंस्की के वो विचार जानेंगे और ज़ेलेंस्की के ऊपर दबाव भी पड़ेगा। अब सारा दारोमदार ज़ेलेंस्की के ऊपर है। बहुत कुछ स्टेक पर है ट्रंप का।
और इसलिए वो चाहेंगे कि ये शांति वार्ता जो उन्होंने शुरुआत की है उसका जरूर कुछ ना कुछ निर्णय निकले। और जो सबसे मैं समझता हूँ इस पूरे उसमें अब जेलेंस्की दबाव में है, जेलेंस्की को मानना पड़ेगा। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि जेलेंस्की तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, रशिया बहुत बड़ा देश है, ये सब जेलेंस्की चीजें। बोल रहे मैं डोनबास तो नहीं देने वाला। वो हर हालत में देना पड़ेगा। कुछ और कंसेशन हो सकते हैं जब नेगोशिएशंस होते हैं, वो कह दें कि हम रिकंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पैसा दे देंगे या खार्किव पे अपना कब्जा छोड़ देंगे या खैरसोन उड़ीसा की तरफ वो उनको अपना वो तमाम तरह के जब आपका दिल क्लियर है कि आपने करना है तो बहुत सी तरीके जो स्टेज मैनेज हो जाते हैं और वो कर लेंगे। लेकिन डोनबास को मैं नहीं समझता कि किसी तरह से रशिया किसी भी हालत में देने को तैयार बहुत आसानी नहीं होगी और जो भी फैसला होगा वो बड़ा होने वाला है। बड़ी बात कही चतुर्वेदी सर आपने। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।